हेलो फ्रेंड, जय हिंद। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किताब को किसने लिखा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है प्रश्न। ये है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है सरदार पटेल और डी ऑप्शन है पंडित नेहरू। तो जो भारत की खोज किताब है उसको लिखा है पंडित नेहरू ने। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ये है कालिदास, बी है तुलसीदास, सी है विष्णु प्रभाकर और डी ऑप्शन है पंडित नेहरू। तो जो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं वो है विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये है कालिदास, बी है कबीरदास, सी है भीमराव अम्बेडकर और डी ऑप्शन है पीटी उषा। तो जो संविधान का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ये है सूरसागर, बी है रामायण, सी है गबन और गोदान और डी ऑप्शन है कुरान। तो जो मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है वो कौन सा है? तो वो है गबन और गोदान। और जो सूरसागर है उसके रचनाकार कौन है? तो है सूरदास। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये है 5 जून, बी है 8 मई, सी है 14 नवंबर और डी ऑप्शन है 5 सितंबर। तो जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को। ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? ये है वास्को डिगामा, बी है नेपोलियन, सी है कोलंबस और डी ऑप्शन है BBSR। तो जो अमेरिका की खोज करता है वो कौन है? तो है कोलंबस। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और अमेरिका की खोज कब हुई थी? तो हुई थी 1492 में। कब हुई थी? 1492 में हुई थी। और भारत की खोज कब हुई थी? जो भारत देश है हमारा उसकी खोज हुई थी 1498 में। और इसकी खोज किसने की थी? तो की थी वास्को डिगामा ने। इसको भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये है गंगा नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है कावेरी नदी और डी ऑप्शन है नील नदी। तो जो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। कौन नदी है? गंगा नदी जो है जो भारत में बहने वाली है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं? ये है थायराइड ग्रंथि, बी है प्यूटरी ग्रंथि, सी है पीयूष ग्रंथि और डी ऑप्शन है यकृत। तो जो मास्टर ग्रंथि है वो कौन सी है? तो है पीयूष ग्रंथि। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। जो उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता कैसी होती है? ये है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो कैसी होती है? वो प्लस होती है। प्लस यानी कि पॉजिटिव होती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये यानी कि धनात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसने की थी? ये है मेंडलीव, बी है न्यूटन, सी है गैलीलियो और डी ऑप्शन है रदरफोर्ड। तो जो नाभिक की खोज की थी वो करी थी रदरफोर्ड ने। और गैलीलियो को जो है विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। और न्यूटन जो है इन्होंने 3 नियम दिए हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ये है सोनपुर,
बी है पाटलिपुत्र, सी है हुसैनपुर और डी ऑप्शन है सिंगापुर। तो जो पटना का प्राचीन नाम क्या था, इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये है 25 जनवरी, बी है 24 जनवरी, सी है 15 जनवरी और डी ऑप्शन है 28 जनवरी। तो जो मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। इसका सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये है 25 जनवरी 1952, बी है 24 जनवरी 1953, सी है 26 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है 30 जनवरी 1950। तो इसका सभी लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ये है दयाराम साहनी, बी है जाकिर हुसैन, सी है अकबर और डी ऑप्शन है बाबर। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज करता है वो कौन है, वो है दयाराम साहनी। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। ये है प्राकृतिक संसाधन, बी है बाजार का आकार, सी है पूंजी निर्माण और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जो किसी देश का आर्थिक विकास होता है वो होता है इन सभी पर निर्भर होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। जो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था वो फेंका गया था किसके द्वारा, तो फेंका गया था अमेरिका के द्वारा फेंका गया था। और पहली बार कहाँ फेंका गया था जापान के शहर हिरोशिमा पर। पहली बार फेंका गया था हिरोशिमा पर और फिर कहाँ फेंका गया था, नागासाकी पर। और जापान की राजधानी कहाँ है, तो वो है टोक्यो। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ये है महात्मा गांधी, बी है सरदार पटेल, सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी ऑप्शन है जाकिर हुसैन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। ये है नई दिल्ली, बी है बीजिंग, सी है इस्लामाबाद और डी ऑप्शन है ढाका। तो जो बांग्लादेश की राजधानी है तो कहाँ पर है, वो है ढाका में। कहाँ पर है, ढाका में इसकी राजधानी है। और जो चीन की राजधानी है वो कहाँ पर है, तो है बीजिंग में। और जो ढाका है, जो बांग्लादेश है, उसकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा उसकी होती है टका। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो है टका। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। यह है हृदय, बी है यकृत, सी है किडनी और डी ऑप्शन है गुर्दा। तो जो किडनी होती है वो रक्त को शुद्ध करती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सभी लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। ये है थायमीन, बी है रेटिनॉल, सी है कैल्सीफेरॉल और डी ऑप्शन है फोलिक अम्ल। तो जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम क्या है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी होता है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। यहाँ पर विटामिन बी रहेगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वेद समाज के संस्थापक कौन थे। SSC CHSL में भी पूछा गया प्रश्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे इसको आप। वेद समाज के संस्थापक कौन थे। ये है आचार्य केशव चंद्र सेन, बी है दयाराम साहनी, सी है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है राधा कृष्णन। तो जो वेद समाज के संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे आचार्य केशव चंद्र सेन, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम के लेखक कौन हैं। जो वंदे मातरम गीत है उसके लेखक कौन हैं। ये है जहांगीर भाभा, बी है महात्मा गांधी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो वंदे मातरम गीत है उसके लेखक कौन है, तो वो हैं
बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो राष्ट्रगान है हमारा, उसके लेखक कौन है? तो वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये है जे थॉमसन, बी है न्यूटन, सी है चैडविक और डी ऑप्शन है रदरफोर्ड। तो जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? तो की थी जे थॉमसन ने। आपको यहाँ से याद रखना है ईंट पर नाच से आपको याद रखना है। ईंट यानी कि इलेक्ट्रॉन, और जिसकी खोज की है जे थॉमसन ने। पी यानी कि प्रोटॉन, इसकी खोज की है रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन यानी कि इसकी खोज की है चैडविक ने।